वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम ब्लेक की जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द चिमनी स्वीपर, यानी चिमनियों को साफ़ करने वाला। ये पोइम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई। ये पोइम 3 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइन्स पर कंसिस्टेड स्टेंजा। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइन्स की स्ट्रेंथ है 12। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है अ लिटिल ब्लैक थिंग, एक छोटी सी स्याह रंग की चीज़, अमंग द स्नो, बर्फ़ के दरमियान थी। यानी वो मेटाफर यूज़ कर रहा है, उस बच्चे को एक ब्लैक थिंग कह रहा है। वो कौन सा बच्चा? जो कि चिमनी स्वीपर है, जो कि चिमनियों को साफ़ कर रहा है। क्राइंग वीप वीप, वो चिल्ला रहा है। वीप वीप यानी स्वीप स्वीप, वो इतना छोटा है कि वो मिसप्रोनाउंसिएट कर रहा है, उससे अल्फाज की अदायगी भी सही तरह से नहीं हो पा रही, इसलिए वो चिल्ला रहा है स्वीप स्वीप, लेकिन उसकी ज़बान से वीप वीप निकल रहा है। इन नोट्स ऑफ वो दुखी या दर्द भरे कलिमात से ये कह रहा है वीप वीप। वेयर आर दाई फादर एंड मदर से, उससे पूछा गया कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। दे आर बोथ गोन अप टू द चर्च टू प्रे, वो दोनों चर्च में यानी गिरजे में इबादत या दुआ के लिए गए हुए हैं। ये उस बच्चे ने जवाब दिया कि वो दोनों चर्च में इबादत या दुआ के लिए गए हैं। बिकॉज आई वॉज़ हैप्पी अपॉन द हीथ, हीथ मीन्स झाड़ीदार इलाका, क्योंकि मैं इस झाड़ियों वाले झाड़ीदार इलाके में खुश था। एंड स्माइल्ड अमंग द विंटर स्नो, और मैं इस मौसम सरमा की बहुत ज़्यादा बर्फ़ में बहुत ज़्यादा मुस्करा रहा था। दे क्लॉथ्ड मी इन द क्लॉथ्स ऑफ डेथ, उन्होंने मुझे मौत का लिबास पहना दिया। एंड टॉट मी टू सिंग द नोट्स ऑफ वो, और मुझे दुखी कलिमात को गुनगुनाना सिखा दिया। दे से मुराद यहाँ उसके पेरेंट्स है कि तमाम जुल्म उसके पेरेंट्स ने किए। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी, और चूँकि इसके बावजूद मैं खुश हूँ। एंड डांस एंड सिंग, और मैं रक्स करता हूँ और गीत गाता हूँ। दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी, तो इसलिए उनका ख्याल है कि उन्होंने मुझे कोई दुख नहीं दिया, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। एंड आर गोन टू प्रेज गॉड, इसलिए अब वो खुदा की तारीफ़ करने चले गए हैं। एंड हिज प्रीस्ट, और उसके पुजारी की। एंड किंग, और उस बादशाह की। अब उनके जहन में है, क्योंकि मैं मुस्करा रहा हूँ इतने जुल्म के बावजूद, इसलिए उनके जहन में है कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, और मैं इसके बरक्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी को देखकर, मेरी ज़ाहिरी खुशी को देखकर वो खुदा और उसके पुजारियों का शुक्रिया अदा करने चर्च में गए हुए हैं। हु मेड अप आ हेवन ऑफ आर मिजरी, कि जिसने हमारे दुखों को हमारी खुशियों में यानी जन्नत में बदल दिया है। अब हम आते हैं इस पोइम की फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी बी, यानी फर्स्ट और सेकंड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, थर्ड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्नो, सेकंड का वो, स्नो वो। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ में से प्रे। इसके बाद इसके सेकंड और थर्ड स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि हीथ डेथ, स्नो वो। थर्ड स्टेंजा में सिंग किंग, इंजरी एंड मिजरी। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी खूबी की बिना पर किसी चीज़ को कोई उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, यानी बर्फ़ के दरमियान एक स्याह चीज़ थी। वो छोटी सी स्याह चीज़ कौन सी थी? वो चिमनी स्वीपर था। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 8 और 9 एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में
वीप और वो दोनों W लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद लाइन नंबर 5 में हैप्पी हीथ, लाइन नंबर 6 में स्माइल्ड स्नो, लाइन नंबर 11 में गॉन गॉड, लाइन नंबर 11 में ही अगेन प्रेज प्रीस्ट और लाइन नंबर 12 में मेक मिजरी। Thank you for attending this lecture.